हेलो। आज तारीख 22 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2019 का पेपर है। मिडिल हिस्ट्री मुग़ल साम्राज्य पीरियड का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यह कक्षा 6 के लिए तैयार किए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के लिए। और आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 19 का, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। जमींदार और जागीरदार में क्या अंतर है, इसी के पर आधारित ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि जागीरदार वेयर होल्डर ऑफ लैंड एसिग्नमेंट इन lieu of judicial and police duty, whereas zamindars were holder of revenue right without obligation to perform any duty other than revenue collection। दूसरा है लैंड एसिग्नेशमेंट meant to जागीरदार वेयर hereditary and revenue right of जमींदार were not hereditary। ये कहा है, जो अब सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन 1 सही है ए का, कि ऑप्शन बी 2 सही है बी का, या दोनों 1 और 2 दोनों सही है, या डी में कहा है कि नाइदर 1 नॉर 2। अब जागीरदार का जो ड्यूटी है मुग़ल साम्राज्य के एम्पायरों के काल का अध्ययन से पता चलता है कि न तो पहला जो जागीरदार और जमींदार का जो अंतर या परिभाषा दिया है वो सही नहीं है, और ना ही दूसरा स्टेटमेंट में जमींदार और जागीरदार और जमींदार के बारे में बताया है वो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब जो है इसका उत्तर डी होता है, नाइदर 1 नॉर 2 सही नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो सही जो है इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आखिरकार में जागीरदार उस समय किसको कहते थे? जागीरदार उस वक्त यदि राजा अगर का कोई काम कोई करे, सेना का या और कोई, जिससे राजा खुशी हो जाए तो उसको राजा इनाम में देता था। तो राजा के पास तो धन देने को था, या राजा का पास में संपत्ति बोल करके ज़मीन होता था, तो वो ज़मीन का टुकड़ा अंश जो है उस जागीरदार को दे देता था, और उस पर लगान भी वसूलता नहीं था।
और जो है वो जब जागीरदार उस पर फिर किसी को रैयत को दे करके या किसी किसान को दे करके उस पर लगान वसूलता था और उस धन से ऐश मौज करता था। किंतु इसमें जो राजा होता था, जिस राज्य में वो जागीरदार है, उस राजा को हमेशा खुश रखना पड़ता था। अब चाहे खुश करने का बहुत सा रास्ता हो, बहन हो, बेटी हो, माई हो, उसके लिए हर तरह से तैयार रहने होगा। वो राजा क्या चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या कैसे खुश होना चाहता है, खुश करने पड़ता था। तब जागीरदार कहलाता था। और इसके बाद वो पुश्तौनी नहीं था कि वो जब तक वो जीवित रहता था तभी तक वो, जब उसके बाद उसके बाल बच्चा को फिर जागीरदारी वापस ले लेता था। फिर कोई दूसरा अगर राजा के मुताबिक काम करता था और वो जागीरदार अगर राजा के खुशी के मुताबिक काम नहीं किया, ये राजा के मन मुताबिक काम नहीं किया, तो उसके जागीरदारी वापस ले लेता था। और जमींदारी में क्या होता था, जमींदार जो है राजा विश्वसनीय बहुत दादा परदादा से राज से जो उसको सही ढंग से लगान वसूल करके ज़मीन का दे, राज के खजाना में जमा करे, सेना का खर्च उठावे और सेना के ज़रूरत के मुताबिक रसद उग्र पहुँचावे। और अशांत क्षेत्र में राजा के राजकाज में राजा का साथ में दे करके शांति कायम करने के लिए या ये करने के लिए राजा का सहयोग करे या साथ रहे, ये काम था। और लगान वसूल करके, जो ज़मीन का लगान वसूल करके राजा के राजकोष में जमा कर देता था। और इसके बाद उसको उसके बदले में कुछ मिलता होगा या मिलता रहा होगा। और किसानों से वो ज़मीन का लगान वसूलता था। यही जमींदार का काम था। जमींदार का काम पहला नंबर, राजा के जितना राज्य था उसके राज्य में वो जिस क्षेत्र का या जिस ये का खंड का भूखंड का वो जमींदार होता था, उसमें जितने भी राजा के ज़मीन पर किसानी करते थे, रैयत जिनको कहते हैं, रैयत से वो लगान वसूल करके राजा के खजाना में जमा कर देना। और राजा का सेना में अगर रसद का कमी है या अशांत जगह है या लड़ाई की जगह है या कोई जगह है, तो सेना के ज़रूरत के मुताबिक रसद पहुंचाना, सेना का ये करना, सेना के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो सप्लाई करना। और अगर इलाका अशांत होता था तो उसमें राजा का मदद के लिए उस मार्गदर्शन करता था, अर्थात राजा के साथ जाकर के शासन व्यवस्था में वहाँ पनिशमेंट करने का भी काम करता था। यही था उस समय जमींदारी प्रथा का सिस्टम जो मुग़ल साम्राज्य में था, जो ऑप्शन 1 में भी नहीं दिया और ऑप्शन 2 में भी नहीं इस चीज़ को किया। अब आखिर पास में मुग़ल साम्राज्य का अंत क्यों हुआ? जमींदारी प्रथा इतना, जागीरदारी प्रथा इतना सुंदर प्रथा थी भारत के में, तो आखिर में मुग़ल सम्राटों का अंत क्यों हो गया? क्योंकि मुग़ल सम्राटों का एक चरित्रहीनता का एक माने बहुत बड़ी बीमारी थी। अकबर से लेकर के माने पूरा ये तक ये कम से कम 360 क्या 600-700 एक ठो राजा था कि जो कि सीढ़ी पर खाली सजवा कर रखता था। महिलाओं को सीढ़ी पर सजवा के रखता था, स्तन धर के उतरता और चढ़ता था, और आवश्यकता अनुसार डोली भेजवा देता था। तो जमींदार के घर में जमींदार का बहन बेटी सुंदर होने से
उसको ले जाने पड़ता था। ये प्रथा से जमींदार के अंदर में क्षोभ हुआ और वो जागीरदार का भी यही दशा था। वो दोनों मिल करके जो अन्य देश के राजाओं से या अन्य देशों के राजाओं के से मदद ले करके और छल कपट उनके साथ मुगलों के साथ कर करके ताकि उनका अंत हुआ। और वही राजा लोग अंग्रेज़ों को बुलाया। यही जो जागीरदार और जमींदार निमंत्रण दे करके अंग्रेज को बुलाया, ताकि सोचा कि अंग्रेज जो है आएगा देश में तो ये मुगलों से छुटकारा मिलेगा। छुटकारा तो मिला, तो अंग्रेज भी वही चाल चलने लगा। फिर अंग्रेज भी इन्हीं क्या माई बहन बेटी का से लेके धन जो उसको खुशी से होता था करता था। तब देखा कि अब क्या करे। और ये किसानों और गरीब अछूतों और मूल निवासियों पर अत्याचार करते थे। तो इनका और कोई दूसरा काम नहीं था। तो उस वक्त इन्होंने कुछ मदद करने शुरू किया। देशभक्ति लोग में जागी और अंग्रेज भगाओ का आंदोलन चालू किया। अंग्रेज भगाओ का आंदोलन चालू किया और किसानों से और मजदूरों से, खेतिहर से और सबसे लंबी चौड़ी बातें करके देशभक्ति जगाए और देशभक्ति के लिए इनको प्रोत्साहन दिए, धन दिए, समर्थन दिए। तो देशभक्ति में किसी तरह से अंग्रेज हटा, लेकिन यही इस देश के शासककर्ता हो गए जो जागीरदार थे, जमींदार थे। इस देश के जब जाने लगा अंग्रेज तो इन्हीं को जमींदारी और जागीरदारी, रियासत का मालिकाना और ज़मीन का मालिकाना सब इन्हीं के हाथ में सौंप करके अंग्रेज खुशी खुशी बोला ठीक है तुमरा तो आमादेर मतनी काज करो, आमादेर चरित्र संग मेल आछे, लाओ तुमरा ये भोगो। इसके बाद आज़ादी मिलने के बाद भी मूल निवासियों का न हक मिला, न उनको स्थान मिला, ना ही उनको आज तक कोई तरह का सुविधा मिला। आज भी गुलाम, कल भी गुलाम, सदियों से गुलाम रहेगा। गुलाम कब तक रहेगा